हाय गाइस, आज मेरे पास है सॉफ्ट पेस्टल्स। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ पेंटिंग अबाउट सॉफ्ट पेस्टल्स. फॉर दैट I'll show you what I will draw. I'll make a sketch first with my soft pastels. मैं पहले एक स्केच बनाऊंगा, फिर मैं आपको पूरी ड्राइंग्स बना के दिखाऊंगा. अगर आपको पता नहीं है कि सॉफ्ट पेस्टल्स होते क्या हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाए. मैं वो लिंक नीचे दे दूंगा. आप उसमें जाके देखें कि सॉफ्ट पेस्टल्स और ऑयल पेस्टल्स में फ़र्क क्या है, या फिर पेस्टल्स ही होते क्या है, तो आप उसे देख सकते हैं. तो उसके पहले चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. तो पहले मैं एक कलर लूँगा जिसको हम कहेंगे प्रूशियन ब्लू. जी बिल्कुल, प्रूशियन ब्लू लेंगे और फिर उसमें एक अच्छी सी कोई पेंटिंग बनाएंगे. सो ये पेंटिंग कैसी होनी चाहिए कि मैं एक पेड़ बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं. बिल्कुल जी, ये स्केच मैंने बनाई है एक पेड़ की. अब देखें, एक पेड़ तो बन गया. जी बिल्कुल. अब हम लेंगे वही कलर और उसी कलर से हम बनाएंगे एक इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड ग्रास सरफेस या लैंड या ग्राउंड कह सकते हैं आप. तो उसमें हम बनाएंगे एक इंक्लाइंड सरफेस, और इसी पे ही हम फिर दूसरा और एक पेड़ बनाएंगे, जिसको हम पेड़ तो नहीं कह सकते, इसको हम कुछ है तो पेड़ ही, लेकिन इसको हम एक बुश या फिर वैसा कुछ कह दे तो बेहतर होगा. जी बिल्कुल, बहुत ही सिंपल ड्राइंग है. फिर एक घर रहेगा यहाँ पे, एक सिंपल सी मैं घर बनाऊंगा आपके लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए कि हो क्या रहा है इसमें. तो देखें आप, ये घर हो गया और बहुत ही सिंपल आसानी से मैंने एक घर बना दिया. जी देखें इसको, बिल्कुल जी. तो अब तो ये हो गया मेरा ड्राइंग का फर्स्ट लेआउट. अब इसके जो सेकंड लेआउट्स होंगे, वो सेकंड लेआउट्स कुछ ऐसे होंगे कि यहाँ पे कुछ पतले से कुछ पेड़ होंगे, और इन पतले से पेड़ों में मैं छोटे छोटे कुछ फोलिएजेस जिसे कहते हैं, ये पत्ते बनाऊंगा मैं छोटे छोटे. ये कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही छोटे होंगे. बस मिनिमम जितना होना चाहिए उतना हम बनाएंगे, जिससे कि ये दिखने में अच्छा लग जाए. जी बिल्कुल. अब यहाँ पे हम करेंगे एक पहाड़, या फिर कह सकते हैं आप एक दूसरा घर भी बना सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो एक सिंपल सा घर बना ले ऐसा. और फिर उसके पीछे होगा एक बढ़िया सा पहाड़. बहुत बड़ा तो नहीं होगा, नॉर्मल सा एक हिल हम पीछे बनाएंगे. देखिए इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिए. जी बिल्कुल. अब देखिए, ये स्केच तो हो चुका है. अब इस स्केच में हम और एक एलिमेंट डालेंगे, वो है एक नदी. एक नदी, या फिर आप इसे पॉन्ड भी कह सकते हैं, एक छोटा सा पॉन्ड. ओके, तो हम चलते हैं फिर आगे. तो ये होगी पूरी लेआउट. नाउ दिस इज द होल लेआउट. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट पेंटिंग इट विथ माय सॉफ्ट पेस्टल्स. सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी टू द कलर ऑफ लाइफ. तो अब मैंने इस पेंटिंग को उल्टा कर लिया है ताकि मुझे आसानी हो. सबसे पहले हम स्काई को करेंगे, फिर हम धीरे धीरे नीचे की ओर चलते रहेंगे. ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट आई टेक स्काई ब्लू. ओके, वेरी लाइट कलर विथ सॉफ्ट पेस्टल्स, एंड आई स्टार्ट रबिंग. आपको मैं बता दूं कि मैं एक बहुत ही टेक्निकल टर्म का यूज़ करने वाला हूं, जिसे कहते हैं स्मज. स्मज करने का मतलब होता है घिसना. जैसे कि एक कलर अगर आपके पास है, इसको आप ऐसे घिस सकते हैं, तो इसे कहते हैं स्मज. तो इस बात को याद रखें. और मैं कुछ ही कलर्स का इस्तेमाल करूंगा स्काइज के लिए. ये देखिए, ये मेरे पास है पर्पल, ये मेरा स्काई ब्लू, और ये हो गया मेरा प्रूशियन ब्लू. और कहीं कहीं मैं
क्रोम येलो कलर का भी इस्तेमाल करूंगा। इन्हीं 4 कलर्स को मैं अलग अलग जगह पे डालूंगा। अब देखते हैं कि किस तरफ से लाइट आ रही है। चलिए हम मान लेते हैं कि लाइट इस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो इस तरफ के जो पोर्शंस होंगे वो लाइट होंगे और बाकी के जो इसके ऑपोजिट साइड्स के डायरेक्शंस होंगे या फिर शेडोज होंगे वो इस तरफ होंगे, ठीक है। तो हम कलर्स डालते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ कलर्स डालूंगा। एक तो कलर हो गया यहाँ पे डालूंगा, दूसरा कलर मैं यहाँ पे डालूंगा, फिर मैं स्काई यहाँ पे डालूंगा। देखिए जैसे कि सॉफ्ट पेस्टल्स के साथ यही होता है कि उनके जो टुकड़े हैं वो टूट के गिरते हैं। फिर मैं ऊपर में थोड़ा पर्पल या फिर वायलेट जिसे कह सकते हैं आप, या अल्ट्रामेरिन ब्लू भी कह सकते हैं। ये अल्ट्रामेरिन ब्लू है तो अल्ट्रामेरिन ब्लू डालूंगा। और जितना हम दूर की ओर चले जाएंगे उतना हम प्रूशियन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इन पूरे सरफेस को मैं कवर अप करता हूँ। कहीं कहीं मैं बोल देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि ये स्काई ब्लू है तो कहीं कहीं मैं ऐसे स्पेसेस छोड़ सकता हूँ। ये स्पेसेस क्लाउड्स को डिफाइन करने के लिए होते हैं, ठीक है। ओके। अब हम ट्री को करेंगे, इस वाले को। तो हम क्या कलर्स यूज़ करने वाले हैं हम पहले वो दिखा देते हैं। एक होगा डार्क ब्राउन, एक होगा लाइट रेड, एक होगा बर्न्ट सियाना और एक होगा चॉकलेट। इन 4 कलर्स को यूज़ करके हम जी, और एक कलर मैं यूज़ करूँगा जो कि बहुत ही लेमनी या फिर आप येलो ऑकर कलर भी कह सकते हैं इसे जी। हम इन कलर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इन 4 कलर्स को मैं रख देता हूँ साइड में और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि कैसे हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके। तो दोस्तों अभी हम इस बुश को कवर करेंगे या फिर आप इसको ट्री भी कह सकते हैं। इसके लिए मैं लाइट ग्रीन का इस्तेमाल करूंगा। लाइट ऑलिव ग्रीन का कलर का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। प्रॉपर ऑलिव ग्रीन या फिर जिसको लीव ग्रीन के कह सकते हैं उसका इस्तेमाल करूंगा। और डार्क ग्रीन या फिर बीच बीच में कहीं पे थोड़े अल्ट्रामेरिन ब्लू या फिर प्रूशियन ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चले इन कलर्स को रख देते हैं अपनी अपनी जगह पे और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड के लिए हम क्या कलर्स यूज़ करेंगे उसको हम कह देते हैं। पहले तो लाइट येलो ऑकर का इस्तेमाल करेंगे, क्रोम येलो का इस्तेमाल करेंगे, फिर लाइट ग्रीन का भी इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारे कलर्स है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि डार्क ब्राउन हो गया। हम वैरायटी ऑफ कलर्स के इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसे वैरायटी ऑफ शेप्स, वैरायटी ऑफ टेक्सचर दे सकें। तो चलिए चलते हैं और इसको कवर अप करते हैं अब।
सो फ्रेंड्स, अभी हम जाते हैं घर की तरफ, ये इस वाले घर की तरफ। उसके लिए मैं ऑरेंज और पता नहीं मुझे ये कौन सा ब्लू है, शायद कोबाल्ट ब्लू है, थोड़ा डार्क कोबाल्ट ब्लू है, उस इन दोनों कलर्स का मैं इस्तेमाल करूंगा इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए और इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। जी बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहाड़ की ओर चलते हैं। पहाड़ के लिए हम यूज़ करेंगे इस कलर को। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ही हल्का सा ग्रीन है, ये ब्लूइश ग्रीन कह सकते हैं आप इसे। इस कलर को यूज़ करेंगे और इस पे हम वाइट चढ़ाएंगे। वाइट हम क्यों चढ़ाएंगे? ताकि ये कलर और ज़्यादा लाइट दिखे। अगर ये लाइट दिखेगा तो हमें पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा होगा कि which one is further, the further the object is, the lighter the object is। तो चलिए हम उस बेसिक्स पे काम करते हैं। तो देखें, जैसे हमने इस पोर्शन को कवर कर लिया। वाई आई गिव वाइट हियर इज, हमने यहाँ पे वाइट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि लाइट इस तरफ से आ रही है, जबकि यहाँ पे हमने उसी कलर को रहने दिया जिसे हम ब्लूइश ग्रीन कहते हैं, उसी कलर को यहाँ पर भी रहने दिया ताकि ये इंडिकेट करे कि ये बैक साइड्स में है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव में। जो ये घर है उसको हम बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा घर है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। तो अब इस पेंटिंग को ख़त्म होने में ज़्यादा समय बचा नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि हम पहले इसमें इसको फिलअप करेंगे, फिर इसको फिलअप करेंगे। तो चले हम इन दोनों को फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद फिर हम जो फाइनल टचेस देने होंगे वो हम फाइनल टचेस देंगे। ठीक है। दोस्तों, जो कि ये आप देख रहे हैं कि बेसिक और मिड टोन मैंने दे दिया है, तो हम इसे फाइनल टच देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर के आए। तो वी विल गिव आवर फाइनल टच टू दिस पेंटिंग एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट।
तो गाइस आपने जैसा देखा कि मैंने इस पेंटिंग को फाइनल टच दिया है, तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने बस स्काई में वाइट कलर्स का इस्तेमाल किया है थोड़ा, और कुछ जगह थोड़ी ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है, और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है इस पेंटिंग में। थोड़े से ब्लूज़ मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और वैसे आप अपने तरह से फिनिशिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिक्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जाते जाते आपको और एक अपना ड्राइंग दिखा देना चाहूँगा जो मैंने आज ही किया है। आई डिड इट टुडे। ये पेंटिंग है वो, आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छी तरह से। ये भी उसी स्टाइल में किया गया है। पेंटिंग काफ़ी सिमिलर भी है, कंपोजिशन जो लैंडस्केप की जो कंपोजिशन है वो भी काफ़ी सिमिलर है। आई होप कि आपको ये भी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और जो पेंटिंग मैंने की है वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि दोनों पेंटिंग्स में कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप जानना चाहते हैं सॉफ्ट पेस्टल्स के बारे में और ज़्यादा, और सीखना चाहते हैं सॉफ्ट पेस्टल्स के बारे में, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।